इसरो ने अंतरिक्ष में फिर एक बार रच डाला इतिहास। खुश होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी थर्ड लॉन्च व्हीकल की सौगात। स्पेसडेक्स मिशन के सफल डॉकिंग और अनडॉकिंग करके बनाया नया कीर्तिमान। भारत की कामयाबी देख जल उठा चीन और पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, अब तक न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया तक ये खबर पहुंच चुकी है कि इसरो ने अपने सबसे महत्वाकांक्षी और सबसे मुश्किल स्पेस मिशन स्पेसडेक्स को सफलतापूर्वक कर लिया है। और इसी के साथ रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत अंतरिक्ष में डॉकिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन चुका है। यानी स्पेस एक्सप्लोरेशन के मामले में भारत ने 191 देशों को पछाड़ दिया है। इसरो की इस बड़ी छलांग को देख स्पेस फील्ड में काफी आगे चल रहे अमेरिका और चीन जैसे देश भी अब भारत से खौफ खाने लगे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ इसरो को बधाई दी है, बल्कि मोदी कैबिनेट की तरफ से इसरो को 4000 करोड़ रुपए की बड़ी गिफ्ट मिली है। लेकिन ये मिशन उतना भी आसान नहीं था, बल्कि इसकी राह में इतनी मुश्किलें आई कि ये कई बार फेल होते होते बचा। तो ग्राउंड कमांड सेंटर में बैठे वैज्ञानिकों ने कैसे इस मिशन को अपनी मंजिल तक पहुंचाया। इस मिशन की सफलता के बाद स्पेस एक्सप्लोरेशन में इसरो के लिए कौन से दरवाजे खुल चुके हैं और इसरो को मिली वो 4000 करोड़ की गिफ्ट क्या है, जो अंतरिक्ष रिसर्च में भारत के लिए मील का पत्थर साबित होगी, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले हर भारतीय वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय इसरो जरूर लिखिए। दोस्तों, 15 जनवरी की रात इसरो के कमांड सेंटर में वैज्ञानिकों की भगदड़ मची हुई थी, क्योंकि अगली सुबह वो उनकी परीक्षा होने वाली थी, जिसके लिए वो करीब 1 दशक से तैयारियां कर रहे थे। और ये परीक्षा थी इसरो के सबसे महत्वाकांक्षी स्पेसडेक्स की, जैसे 30 दिसंबर के रात 10 बजे जब बाहुबली रॉकेट PSLV C-60 अपने साथ 24 पेलोड लेकर श्रीहरिकोटा से सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पेलोड थे 220 किलो के 2 स्पेसक्राफ्ट, जिनके नाम है टारगेट और चेजर। ये दोनों स्पेसक्राफ्ट इसरो के स्पेसडेक्स मिशन का हिस्सा हैं। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य था अंतरिक्ष में 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहे इन दोनों स्पेसक्राफ्ट को एक दूसरे से जोड़ना, यानी डॉकिंग करना, उन्हें फंक्शंस को एक साथ कंट्रोल करना और फिर उन्हें अलग करना। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने सालों की मेहनत की और अपना डॉकिंग मैकेनिज्म विकसित किया और इस दोनों स्पेसक्राफ्ट में इसे इंस्टॉल किया गया। इन दोनों स्पेसक्राफ्ट को एक ही रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजकर पृथ्वी की 470 किलोमीटर की कक्षा में अलग अलग छोड़ दिया गया। 7 जनवरी को इन दोनों स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग प्रक्रिया पूरी की जानी थी। इन दोनों स्पेसक्राफ्ट के बीच की दूरी पहले 20 किलोमीटर थी, फिर उससे घटकर 15 किलोमीटर, फिर 10, 5, 2 और 1 किलोमीटर तक कम किया गया और 7 जनवरी के दिन इसकी डॉकिंग होनी थी। लेकिन वैज्ञानिकों को स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग सीक्वेंस में गड़बड़ी दिखी और उन्हें इस मिशन को 9 तारीख के लिए पोस्टपोन कर देना पड़ा। अगले 2 दिनों में उस दिक्कत को ठीक किया गया, लेकिन 8 जनवरी की रात को फिर से एक दिक्कत आई और डॉकिंग दोबारा से पोस्टपोन हो गई, जिसके बाद 12 जनवरी का प्लान था, लेकिन वो भी पोस्टपोन कर दिया गया। अब तक चीन, अमेरिका और पाकिस्तान ने भारत के इस मिशन को फेलियर ही करार दे दिया था और वो हमारी हार का जश्न मनाने लगे थे। लेकिन वो कहते हैं ना, शेर पहले 2 कदम पीछे लेता है और फिर ऐसी छलांग लगाता है कि पूरा जंगल कांप उठता है। ऐसा ही कुछ किया इसरो के वैज्ञानिकों ने। मिशन में छोटी सी भी गड़बड़ी दिखते ही उन्होंने स्पेसडेक्स को कई बार पोस्टपोन जरूर किया, लेकिन हड़बड़ी के चक्कर में मिशन को फेल होने नहीं दिया। और फिर आई 12 जनवरी की वो रात। अब वैज्ञानिकों ने एक आखिरी टेस्टिंग की। जी हाँ, उन्होंने टारगेट और चेजर स्पेसक्राफ्ट के साथ एक ट्रायल अटेम्प्ट किया, जिसमें दोनों स्पेसक्राफ्ट के बीच की दूरी पहले 225 मीटर, फिर 100 मीटर, फिर 15 मीटर और फिर आखिर में 3 मीटर तक कम कर दी गई। यानी अब चेजर में लगे कैमरा में टारगेट स्पेसक्राफ्ट आसानी से कैप्चर हो रहा था। इसकी फुटेज भी वैज्ञानिकों ने सोशल मीडिया पर शेयर की थी, जिसके बाद इनके बीच की दूरी को थोड़ा सा बढ़ाकर रख दिया गया और 15 जनवरी की रात को वैज्ञानिक फाइनल डॉकिंग की तैयारी में जुट गए। लेकिन ये डॉकिंग कैसे की गई, चलिए आसान भाषा में समझते हैं। तो 16 जनवरी की सुबह
टारगेट और चेजर के बीच की दूरी को पहले 3 मीटर, फिर 1 मीटर और फिर आखिर में 500 मिलीमीटर तक लाया गया। अब ये दोनों स्पेसक्राफ्ट एक दूसरे के करीब बढ़ रहे थे, वो भी 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। यानी मिशन में एक भी गड़बड़ी होती तो दोनों एक दूसरे से टकरा जाते और इसरो के 375 करोड़ रुपए के इस मिशन पर पानी फिर जाता। लेकिन कमांड सेंटर में बैठे वैज्ञानिकों ने पूरी कुशलता के साथ अपना काम जारी रखा और इसरो ने अपना लो इम्पैक्ट डॉकिंग मैकेनिज्म शुरू कर दिया। जी हाँ, काफ़ी छोटी सैटेलाइट होने की वजह से इसमें काफ़ी प्रिसीजन की ज़रूरत थी, क्योंकि एक भी गलती दोनों स्पेसक्राफ्ट को एक दूसरे से टकरा सकती थी। इसलिए इसमें 450 मिलीमीटर का 2 मोटर, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला स्वदेशी फुल्ली एडवांस डॉकिंग मैकेनिज्म लगाया गया था, जिसने धीरे धीरे अपने हाथ या यूं कहे हुक्स बाहर निकाले और चेजर स्पेसक्राफ्ट ने पीछे से टारगेट स्पेसक्राफ्ट को पकड़ लिया और इस ऐतिहासिक हैंडशेक के बाद दोनों स्पेसक्राफ्ट के हुक्स लॉक हो गए और दोनों मिलकर स्पेसडेक्स का एक बड़ा स्पेसक्राफ्ट बन गए। ये पल इतना खास था कि हर तरफ खुशियों की लहर दौड़ उठी। इसरो के वैज्ञानिक खुशी से झूम उठे और इसरो चीफ डॉक्टर वी नारायणन की आंखें खुशी के आंसुओं से भर गई, क्योंकि ये उनका बतौर इसरो अध्यक्ष पहला स्पेस मिशन था जिसमें इतनी बड़ी सफलता मिली थी। इसरो के वैज्ञानिकों ने इस खुशी के पल को हर भारतवासियों के साथ साझा किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसरो को बधाई देते हुए कहा, उपग्रहों की स्पेस डॉकिंग के सफल प्रदर्शन के लिए इसरो के भारतीय वैज्ञानिकों और संपूर्ण अंतरिक्ष बिरादरी को बधाई। ये भारत के आने वाले महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष अभियानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ हर भारतवासी ने सोशल मीडिया पर इसरो को बधाई देना शुरू कर दिया और इससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि मोदी कैबिनेट ने इसरो के वैज्ञानिकों की इतनी बड़ी सफलता को देख करीब 4,000 करोड़ रुपए की गिफ्ट दी है। आपको जानकर खुशी होगी कि स्पेसडेक्स मिशन में डॉकिंग सफल होने के कुछ घंटों बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो को 3rd लॉन्च व्हीकल की सौगात दे दी। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर में तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना की मंजूरी दे दी है। ये कदम भारत की स्पेस में महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा मिलेगा। इसके बारे में केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए कहा कि हमने इसरो को 3,985 करोड़ रुपए के 3rd लॉन्च पैड प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी है और जल्द ही इस प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी, जो 48 महीनों में पूरा होगा। ये प्रोजेक्ट भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल मुहैया करवाएगा, जो भविष्य में भारत के चंद्रयान 4, भारतीय स्पेस स्टेशन, गगनयान और मंगलयान 2 जैसे महत्वाकांक्षी मिशंस में इसरो के वैज्ञानिकों को काफ़ी मदद करेगा। आपको बता दें कि स्पेसडेक्स की सफलता ने इसरो के भविष्य को सुनहरे अक्षरों में लिख दिया है, क्योंकि जहां चंद्रयान 4 को भी 2 हिस्सों में लॉन्च करके अंतरिक्ष में डॉकिंग की जानी है, वहीं भारतीय स्पेस स्टेशन तो इतना बड़ा होगा कि इसे दर्जनों हिस्सों में लॉन्च करके बार बार डॉकिंग करनी पड़ेगी। इसलिए क्योंकि दुनिया में किसी भी देश के पास ऐसी टेक्नोलॉजी और लॉन्च रॉकेट नहीं है कि वो लाखों किलोग्राम वजनी स्पेसक्राफ्ट को एक ही हिस्से में लॉन्च कर सके, इसलिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को भी दर्जनों हिस्सों में लॉन्च करके अंतरिक्ष में ही डॉकिंग की गई थी। अब बात करें स्पेसडेक्स मिशन में आगे क्या होगा, तो फिलहाल दोनों स्पेसक्राफ्ट एक ही स्पेसक्राफ्ट बनकर 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी के चक्कर काट रहे हैं। अब इन्हें इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करके दोनों के पेलोड इक्विपमेंट्स को एक साथ टेस्ट किया जाएगा, फिर इन्हें अलग कर दिया जाएगा, यानी इनकी अनडॉकिंग की जाएगी, जिससे इसरो को इस मिशन में 100% सफलता मिल जाएगी। फिर दोनों अगले 2 सालों तक अंतरिक्ष में पृथ्वी के चक्कर काटते हुए अपने बाकी के काम पूरे करेंगे। इनमें अलग अलग पेलोड इक्विपमेंट लगे, यानी एक तीर से 2 निशाने, और यही तो इसरो